एंजियोग्राफी में ये होता है कि एक छोटी सी मशीन के जरिए, एक छोटी सी कैमरा के जरिए आपका दिल की जो शरियान है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और उससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पता चलता है कि आया आपका दिल का जो शरियान है वो बंद हो गया या नहीं बंद हो गया, या वो पार्शली तौर पर बंद है या वो कंप्लीट तौर पर बंद है। इसके बाद जब डॉक्टर को कंफर्म हो जाए कि आपका दिल का शरियान बंद हो चुका है तो उसका जो इलाज करते हैं, देखिए इसका इलाज आजकल जो हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। या तो ये होता है कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ते हैं। एंजियोप्लास्टी में ये है कि आपको जो बंद शरियान है उसको खोला जाते हैं। वो जो खोलना होते हैं वो इस तरीके से खोला जाता है कि उसके अंदर एक स्टंट डाला जाता है और वो स्टंट उस टाइप का होता है जिस टाइप का जो हम नॉर्मल जुबान में उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप का होता है। और वो जो बंद शरियान है उसके अंदर डाला जाता है और उसी के थ्रू वो खोला जाता है, जिसको हम मेडिकल जुबान में एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और आम लोकल जुबान है उसको भी लोग वही एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन एंजियोप्लास्टी में होते हैं कि आपका जो शरियान है उसको खोला जाता है। और बात रही इसकी कामयाब होने की, तो उसका जो तकरीबन 3 से 4 साल तक ड्यूरेशन होते हैं कि 3 से 4 साल तक ये काम करता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हमने ऐसे देखा है जो अपना जो लाइफ स्टाइल है अगर उसको चेंज किया जाए, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाए और ब्लड प्रेशर का, शुगर का जो दवाई है उसको अगर टाइम पे लिया जाए तो आपके जो शरियान है उसको दोबारा बंद होने से उसको रोक देते हैं। और साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको जो भी मेंटेन किया जाए, उसका जो मेडिकेशन है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसी तरीके से उस शरियान को दोबारा बंद होने से इसको बचाते हैं। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है जिसको हम किबिश बोलते हैं और जिसको हम जो आम नॉर्मल जुबान है, जो लोकल जुबान है, कुछ लोग उसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको जो मेडिकल जुबान में हम उसको किबिश बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपका दिल का जो बंद शरियान है उसके ऊपर एक और शरियान डाला जाता है। लेकिन ये करता है कि आपका जो चेस्ट है उसको मुकम्मल तौर पर चीरा जाता है और आपका जो दिल है उसको बाहर निकाला जाता है और उस तरीके से आपका जो बंद शरियान है उसके ऊपर दूसरा जो शरियान है वो डाला जाता है। और वो जो शरियान है या तो आपकी पाँव से लिया जाता है और आपके जो नीचे लेफ्ट साइड का जो चेस्ट है उससे लिया जाता है। लेकिन किबिच बहुत रेयर केस में होते हैं। और दूसरी बात ये किबिच का जो एक्सपेंस है, जो खर्चे है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मेरे ख्याल से तकरीबन आजकल इनका जो एक्सपेंस है, जो खर्च है वो 11 से 15 लाख के करीब होता है। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो यही प्रिपेयर करते हैं, यही वो एडवाइस करते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी करें। लेकिन एंजियोप्लास्टी में भी उसका भी अपना टाइप होता है। खुदा न खास्ता अगर आपका दिल का एक शरियान बंद हो तो उस टाइम पे आपका जो एंजियोप्लास्टी है वो किया जाता है, और 2 शरियान बंद हो तो उस टाइम पे भी डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी करो। एंजियोप्लास्टी से आपका दिल का जो बंद शरियान है वो खुल जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी दिल का जो 3 मेन शरियाने हैं वो तीनों मुकम्मल तौर पर बंद है तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आप किबिच करो, यानी आपका जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो करो। लेकिन फिर भी डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बार बार यही एडवाइस करते हैं कि अपने दिल का जो दवाई है वो टाइम से इस्तेमाल किया करें। अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हो जाए या किसी का जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो हो जाए तो उनके लिए कौन से एहतियात कर लेना चाहिए, तो इसमें यह है कि आपकी रूटीन का जो मेडिकेशन है वो बिल्कुल मिस नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्टर आपको एक टाइप का टेबलेट देते हैं जिसको हम ब्लड थिनर बोलते हैं। और उसका काम ये होता है कि वो आपका जो ब्लड है उसको पतला कर देते हैं। तो खून को पतला करने की जो दवाई होते हैं उसको किसी भी सूरत में मिस नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जब भी वो मिस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बंद शरियान है उसके अंदर दोबारा जो प्लेटलेट्स है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो ब्लड टिनर होते हैं, एस्कार्ड वगैरह, जो खून को पतले करने वाली जो दवाई है उसको भी किसी भी सूरत में मिस नहीं कर देना चाहिए। और साथ साथ में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रख के अपना जो स्ट्रेस है उसको कम से कम करें। और इसके साथ साथ अपना जो ब्लड प्रेशर की दवाई है, अपनी जो शुगर की दवाई है उसको टाइम से टाइम लिया करें। और सबसे अहम बात, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको लिमिट में रखना चाहिए। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर देना चाहिए। साथ में वर्जिश का अहतमाम कर देना चाहिए, और ऐसे वर्जिश जिसमें आपकी जिस्म का जो पूरा मसल है वो इनमाल हो। तो इसी तरीके से हम अपने आप को डिजीज से भी बचा सकते हैं। और खुदा न खास्ता किसी का अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए, एंजियोग्राफी हो जाए, तो अपने जो नॉर्मल जो रूटीन है उसमें आ सकता है, अपने जो लाइफ है उसको एंजॉय कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो तो एक तो वो मेडिसिन टाइम से लिया करे, और दूसरा ये कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर देना चाहिए।